भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो खुद के सपने पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम तब तक खुद को नहीं पहचान पाते जब तक हम यह ना जान लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि हमने जिंदगी में कोई जोखिम ही नहीं उठाया तो हमने जिया ही क्या है। कड़ी मेहनत में अक्सर बहुत से अवसर छिपे रहते हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें देख ही नहीं पाते। यदि आप अपने लक्ष्य की घोषणा कर देते हैं और उसके लिए प्रयास शुरू कर देते हैं तो निस्संदेह आप इस लक्ष्य पर विजय हासिल कर लेंगे। आप शुरुआत तो कीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं केवल उसी के आधार पर तो आप पहचाने नहीं जा सकते। आप यह देखते हैं कि ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। हर चीज़ आपकी बिल्कुल खिलाफ जा रही है। आप इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को एक पल भी और नहीं सहन कर पा रहे हैं और उस वक्त आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। असल में यही वह वक्त होता है जब आप बाजी पलट देते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह बहुत गौर से देखा कि वे लोग जो जीवन में सफल हैं वे अवसरों का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद ही अवसर निर्मित करके उसे सफलता में बदल देते हैं। उम्मीद ही है जो ना दिखाई देने वाली चीज़ों को देखती है, स्पर्श ना की जा सकने वाली चीज़ों को महसूस करती है और असंभव लगने वाली चीज़ों को साकार कर देती है। बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा होती है, धनवान लोगों से लोग जलन रखते हैं, ताकतवर लोगों से लोग डरते हैं, लेकिन केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लोग विश्वास करते हैं जो उसूल के पक्के होते हैं। जब भी आप रोजाना जागते हैं और अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं तो आप काम के लिए बाहर जाइए या घर से काम शुरू कीजिए। आप कुछ भी कीजिए, यदि आप अपने काम के प्रति उत्साही ही नहीं हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप निरंतर कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे तो सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। यदि आप वही करते रहेंगे जो आप पहले से करते आ रहे हैं तो आज भी आप वही बने रहेंगे जो आप पहले थे। यदि आप किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ये मानकर अभ्यास कीजिए कि आप नंबर 2 हैं। अपने खुद में सकारात्मक बदलाव ना लाकर आप वही बने रहेंगे जो आप कल थे। लेकिन वह स्थिति बेहद खराब होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो वह बन चुका है जो आप बनना चाहते थे, लेकिन आपने इसके लिए प्रयास नहीं किए। महत्वाकांक्षा सफलता की सबसे बेहतरीन मित्र है। असफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है प्रयास करने छोड़ देना। यदि आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों से मिलें जो हार चुके हैं। आप वह हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं यदि आप उन लोगों को वह सब चीज़ें उपलब्ध कराएं जो कि वे पाना चाहते हैं। प्रयास करना और उसमें असफल हो जाना पाप नहीं है, लेकिन प्रयास ही ना करना पाप है।
जीवन से जीवन की शुरुआत होती है। ऊर्जा से ही ऊर्जा निर्मित होती है और खुद को खर्च करने से ही इंसान धनवान बनता है। जैसे आप प्रयास करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। कभी कभी आपको जिंदगी एक सुरंग की भांति लगती है जहां आपको प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती, लेकिन आप उस पर ध्यान ना दें, बल्कि सुरंग के पार दिखाई देने वाली रोशनी पर ही ध्यान केंद्रित रखें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपना काम पूरा दिलोजान लगाकर करें तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने वालों का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी असली योग्यताओं को नहीं दर्शाती। जब आप बड़ा करने की सोचते हैं तो आपके परिणाम भी बड़े ही होते हैं। जिंदगी बदलाव का नाम है और तरक्की करना आपके हाथ में है। अब निर्णय आपको करना है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको काम की शुरुआत करना ज़रूरी है। वह इंसान जिसको अपनी मंजिल का पता है वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हुए भी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसको अपनी मंजिल का नहीं पता वह बिल्कुल साफ रास्ते होते हुए भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। जब आप वह कह रहे हैं जो आप करना पसंद करते हैं तो आपको कभी भी काम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जितना अधिक कड़ा परिश्रम करती जाऊंगी मैं उतना ही अधिक भाग्यशाली बनती जाऊंगी। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो अस्तित्व नहीं रखती। प्रतिस्पर्धा का असली अर्थ है खुद से प्रतिस्पर्धा करना। आप बीते हुए कल से क्या आज बेहतर हैं, ये असल में खुद में सुधार लाना है। आप ऐसे सपनों को पोषित कीजिए जो आपको अपनी सीमाओं से भी आगे जाने के लिए प्रेरित करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता की दर 2 गुना हो जाए तो आप अपनी असफलताओं की दर 2 गुना कर दीजिए। आप सर्वश्रेष्ठ तब बनते हैं जिसे लोग बुद्धिमानी समझते हैं उससे अधिक परवाह करते हैं, जिसे लोग सुरक्षित समझते हैं उतना ही अधिक आप जोखिम लेते हैं, जिसे लोग व्यावहारिक समझते हैं उतने ही अधिक आप सपने देखते हैं और उससे भी अधिक उम्मीद रखते हैं जितना लोग मानते हैं कि संभव हो सकता है। मानव इतिहास साधारण लोगों द्वारा रचा गया है जिन्होंने अपने दिमाग से डर को हटा दिया और असाधारण काम कर दिखाए। इस वक्त जो पल है वह कभी दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए मैं इन पलों का पूरा उपयोग करूंगी और मैं खुद भी कभी दोबारा नहीं मिलूंगी, इसलिए मैं अपनी क्षमता से भी ज़्यादा कर दिखाऊंगी। जब प्रयास करने भी बेहद कठिन मालूम होने लगते हैं उस वक्त जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही असल में जीत हासिल करता है। कुछ लोग कितने भाग्यशाली पैदा होते हैं कि वे अपने सामने आने वाली मुसीबतों और चुनौतियों से हार मानने से मना करने का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति रखते हैं। पहले खुद से यह कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर
इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े कर गुजरो। वह बन जाओ जो कुछ भी आप बन सकते हो। मेरे ख्याल से सफलता हासिल करना असल में उस वक्त डटे रहना है जब सब लोग हिम्मत हार कर मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में केवल एक ही निर्णय कि आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके लिए जी जान लगा दें। बस सफलता पाने के लिए यही काफ़ी है। यदि आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो बहुत सी मंजिलें तय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस पर भरोसा करेंगे कि आप असफल हो चुके हैं तो यह यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। जब आप कोई काम शुरू करते हैं उससे पूर्व ही खुद में यह भरोसा रखें कि मैं इसे पूरा करूँगा। दुनिया में सभी विजेता इसी उम्मीद से शुरुआत करते हैं। विजेता हमेशा यही कहते हैं, मैं यह करना चाहता हूँ और मैं इसे पूरा अवश्य करूँगा। विजेता कभी यह नहीं कहते कि मैं यह करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊँगा। हमेशा सर्वोच्च स्थिति के लिए ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि सर्वोच्च स्थिति वह है जहाँ पर हर कोई पहुँचने का ख्वाब भी नहीं लेता, लेकिन वहाँ बहुत अकेलापन है। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग जागते रहते हैं ताकि इन्हें पूरा कर सकें। गौर से सुनना सीखें। कभी कभी अवसर बहुत धीरे से दस्तक देते हैं। महान व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जबकि आम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। कभी कभी अपनी मंजिल की ओर चलते हुए ऐसा वक्त आ जाता है जहां से आप मुड़कर वापस नहीं आ सकते, बल्कि आपको चलते चलते अपनी मंजिल को हासिल करना ही होता है। बस यह तय कर लीजिए कि आपको क्या पाना है और इसके एवज में आप क्या देने जा रहे हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए और उन पर काम करना आरंभ कर दीजिए। अंतिम परिणाम को दिमाग में रखकर ही शुरुआत करें। जीवन में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने हर एक पल का सदुपयोग किया है। ऐसे लक्ष्य जो लिखे नहीं जाते वे केवल इच्छाएं मात्र हैं। आप क्या नहीं कर सकते को आप क्या कर सकते हैं में दखल अंदाजी करने की इजाज़त ना दें। वही चीज़ जो असंभव दिखाई देती है, भरोसा रखने मात्र से ही अगले ही पल संभव दिखाई देने लग जाती है। आपका असफल होना बिल्कुल असंभव है। हमेशा यही सोचकर काम को अंजाम दें। जब आप यह भरोसा कर लेते हैं कि आप यह काम कर लेंगे, आप आधी लड़ाई उसी वक्त जीत चुके होते हैं। हार का और जीत का बीज हमारे ही दिमाग में है और हमें ही यह तय करना है कि हम किसे पोषित करना चाहते हैं। अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू करो और अपने संदेहों पर से विश्वास हटा दो। सफलता ऐसे छोटे छोटे प्रयासों का ही योग है जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। यदि आप कोई काम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसे खुद कीजिए। आप जो भी हैं बस उसमें बेहतरीन बन जाएं। असल में असफलता वही है जिससे हमें
कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। सफलता हमारी पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। यदि हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते तो हमारा असफल होना तय है। ठोकर खाने में और गिर जाने में फर्क होता है। आने वाला कल उन्हीं का है जो दूरदृष्टि रखते हैं। अगर आप खुद पर विजय पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुनिया पर भी विजय पा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहीं अधिक अवसर निर्मित कर लेता है जितने अवसर उसे मिलते हैं। कभी कभी छोटे अवसर भी बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने की शुरुआत भर होते हैं। हर दिन को ऐसे जियो मानो यह जिंदगी का आखिरी दिन है। मुझे बीते हुए कल के इतिहास में अधिक रुचि नहीं है। मुझे रुचि है आने वाले कल के सपनों को साकार करने में। अपने भविष्य को अपने अतीत का बंधक ना बनाओ। जो मैं बनना चाहता हूँ मैं उसके लिए क्या त्याग करने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी आपको एक बेहतर और परिष्कृत इंसान बनने के लिए और पहले से समझदार बनकर एक नए इंसान के रूप में पैदा होने के लिए अंदर से कभी कभी मरना भी पड़ता है। उन इंसानों के लिए भी हमेशा सम्मान दर्शाएं जो इस योग्य नहीं है। उनका चरित्र दर्शाने के लिए नहीं बल्कि खुद का चरित्र दर्शाने के लिए है। अगर आप दुनिया से यह उम्मीद करते हैं कि वह आपके साथ अच्छी बनी रहे तो आप गलत हैं, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है कि आप शेर से यह उम्मीद करें कि वह आपका शिकार नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका शिकार नहीं कर रहे। चीज़ों के पीछे मत दौड़ो, ना ही चीज़ों की भीख मांगो। तनाव मत लो, ना ही उतावलापन दर्शाओ। कुछ आराम करो, क्योंकि जब आप थोड़ा संयम रखोगे तो चीज़ें स्वयं आपके पास आ जाएंगी। आपकी चाहतों को भी आपकी चाहत होने दो। अगर प्यार दर्शाया ना जाए तो यह असल में नहीं है। यदि कोई सबूत ना हो तो विश्वास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बाद में बदलता नहीं है तो उसके क्षमा मांगने का कोई अर्थ नहीं है। तब तक प्यार डूबकर ना करो जब तक यह भरोसा ना हो जाए कि दूसरा भी आपको उतना ही डूबकर प्यार करता है, क्योंकि आज आपके प्यार की गहराई ही कल आपके जख्म की गहराई बन सकती है। धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। एक चतुर व्यक्ति समस्या को सुलझाता है और एक समझदार व्यक्ति समस्या से दूर रहता है। यदि उन्हें आपकी अस्थायी तौर पर ही ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को जिंदगी से स्थायी तौर पर बाहर कर दें। अपनी मुश्किलें दूसरों को मत बताएं। 20% लोग इसकी परवाह नहीं करते और शेष 80% लोग इससे खुश ही होते हैं कि आप परेशान हैं। जिंदगी में आपको वाकई जो चीज़ चाहिए वह बहुत मुश्किल से मिलती है। आप तूफान को शांत नहीं कर सकते। बेहतर है आप शांत रहिए, तूफान तो निकल ही जाएगा। अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति की जेब में ना डालें। कभी भी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को हल्के में मत लीजिए। आप नहीं जानते कि वह आप पर कितना विश्वास करता है और उसने आपके साथ दिल की बात करने के लिए कितना साहस जुटाया है।
मैं पागल नहीं हूँ, मैं जख्मी हूँ, दोनों में फ़र्क है। जिसने आपको तोड़कर रख दिया है उसके पास वापस कतई ना जाए। आप जितनी ज़्यादा चोटें खाओगे उतना ही ज़्यादा बदल जाओगे। किसी पर विश्वास करते समय सावधान रहें, क्योंकि शैतान भी किसी वक्त फरिश्ता हुआ करता था। कमरे में सबसे अधिक शांत व्यक्ति से सावधान रहो। जब आपकी प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं तो आपको निर्णय लेने में आसानी रहती है। जिंदगी में बड़े बदलाव लाना बहुत डरावना हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इससे भी अधिक डरावना है पछतावा होना। सख्त और नरम होने के दोनों ही गुण रखने वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। दोस्ताना चेहरे रखने वाले खूब शैतान हैं इस दुनिया में, और साथ ही जख्मी चेहरे वाले फरिश्ते भी। यदि आप थक गए हैं तो कुछ आराम कर लीजिए, लेकिन कोशिश करना छोड़ने की तो सोचना भी मत। धन्यवाद।